2 मिनट की फेम पाने के लिए अंकिता लोखंडे ये सब कर रही है। जी हाँ, ये शब्दों का वार किया है शिबानी दांडेकर ने अंकिता लोखंडे पर। आपको बता दें कि शिबानी दांडेकर बॉलीवुड के उन चंद लोगों में से एक है जो रिया को सपोर्ट कर रहे हैं और रिया के जस्टिस का कैंपेन चला रहे हैं। शिबानी दांडेकर ने पहले भी पोस्ट में शेयर किया कि रिया को वो 16 साल की थी तब से जानती है, उनकी फैमिली को जानती है, लेकिन अब जो देख रही है उनकी फैमिली का रूप वो एक अलग ही रूप है। ये फैमिली ऐसी बिल्कुल थी ही नहीं। इस फैमिली के ऊपर जबरदस्ती के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और अब शिबानी दांडेकर ने अंकिता लोखंडे पर सीधे सीधे निशाना साधा है और कहा है कि अंकिता लोखंडे इस मामले पर सिर्फ इसलिए बोल रही है ताकि उसे 2 मिनट की फेम मिल जाए। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का जो कैंपेन चल रहा है जस्टिस का, वो पितृसत्ता के खिलाफ है और इसी के बारे में बात करते हुए शिबानी दांडेकर ने कहा है कि अपने आप को पितृसत्ता की राजकुमारी समझने वाली खुद ने कभी भी स्पष्ट रूप से सुशांत के साथ अपने रिश्तों का निपटारा किया ही नहीं। इस मामले में बोल के ये सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहती है और रिया को निशाना बनाने में इसी की अहम भूमिका है। यानी कि शिबानी दांडेकर कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले पर रिया पे जो ब्लेम आ रहा है उस ब्लेम की शुरुआत अंकिता लोखंडे ने की है। हालांकि ये बात अलग है कि रिया चक्रवर्ती के जो बैंक अकाउंट्स है, उनकी जो डिलीटेड चैट्स है, उनसे पुख्ता सबूत मिले हैं। उसके बावजूद शिबानी दांडेकर ये कहना चाहती है कि रिया पर ब्लेम डालना अंकिता ने ही शुरू किया और वो ये ब्लेम डालने में कामयाब भी हुई। अफसोस की बात है कि पितृसत्ता को समझने के बजाय अंकिता भी इस भीड़ का हिस्सा बन गई। साथ ही शिबानी दांडेकर ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए सदियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके बाद शिबानी दांडेकर लिखती है कि अंकिता, आपको ये स्वीकार करने की जरूरत है कि सुशांत रिया से प्रेम करते थे। कुछ इस तरह से शिबानी दांडेकर ने अपने इस पोस्ट में डायरेक्ट अटैक किया है अंकिता लोखंडे पर और कहा है कि अंकिता लोखंडे ने ही रिया के खिलाफ इस कैंपेन की शुरुआत की है। अगर ऐसा है तो फिर सुशांत की फैमिली ने सुशांत की गलत संगति की शिकायत फरवरी में ही कर दी थी। तब अंकिता लोखंडे सुशांत और रिया के रिलेशनशिप में दूर दूर तक नहीं थी। इनफैक्ट अंकिता लोखंडे तो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत भी मूव ऑन हो चुके थे। तो फिर अब ये पूरा ब्लेम अंकिता लोखंडे पर क्यों उन पर ये सब उड़ेला जा रहा है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए उनकी पीआर टीम के पास कोई ठोस बातें नहीं है। ऐसे में जो भी इल्जाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सेम इल्जाम लोगों पर थोपना शुरू कर रही हैं। फिर भले ही वो अब अंकिता लोखंडे हो, सुशांत की बहनें हो, सुशांत खुद हो या फिर जो कोई सुशांत को हेल्प करना चाहता हो वो हो, उन सभी पर अब इल्जाम लगाया जा रहा है। सब जानते हैं कि अंकिता लोखंडे इस इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रही है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। एक अच्छी वेल नोन एक्ट्रेस के रूप में वो जानी जाती है। तो ये बात तो साफ है कि 2 मिनट की फेम के लिए वो ऐसा नहीं करेंगी। उनका अगर बैकग्राउंड ही देखा जाए शुरुआत से ही, तो अंकिता लोखंडे इस इंडस्ट्री का हिस्सा शुरू से रही है, लेकिन कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रही है। उनका सुशांत के साथ रिश्ता बहुत गहरा था और ब्रेकअप भी उतना गहरा था, लेकिन ब्रेकअप के बारे में मीडिया में बात करके उन्होंने कभी भी पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश नहीं की। वहीं अगर बात करें शिबानी दांडेकर की, तो वो पहले एक वीजे थी और उसके बाद शिबानी दांडेकर को जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ फरहान अख्तर की पार्टनर के रूप में। शिबानी दांडेकर जिस वक्त फरहान अख्तर की लाइफ में आई थी, तब फरहान अख्तर का डिवोर्स हुआ था और उसके बाद शिबानी दांडेकर की एंट्री हुई थी। शिबानी दांडेकर रिया को 16 साल से जानती है। शिबानी दांडेकर ये भी जानती है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। 26 तारीख को रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और उसके बाद ये मामला सीबीआई तक गया, ईडी भी इसमें आया, फिर एनसीबी आया। तब तक शिबानी दांडेकर चुप रही, लेकिन अभी शिबानी दांडेकर क्यों बोल रही है? इसके पीछे का कारण है एक तो एनसीबी, जिसके हाथ में रिया से बहुत कुछ सबूत लगने वाले हैं, तो हो सकता है कि रिया के इर्द गिर्द वाले लोगों तक एनसीबी पहुंच जाए। और दूसरी बात ये कि शिबानी दांडेकर की वेब सीरीज अभी आ रही है हॉस्टेजेस 2, जिसमें वो एक अहम रोल निभा रही है। तो हो सकता है कि पब्लिसिटी के लिए शिबानी दांडेकर ये सब बातें रख रही हो ताकि वो न्यूज़ का हिस्सा बनी रहे।
अब ये दोनों बातें सुनकर आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो 2 मिनट की फेम के लिए कौन बोल रहा है और कौन नहीं, अंकिता या फिर शिबानी दांडेकर। कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।